नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मसालेदार केस की चीरफाड़ करने वाले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, सबूतों का भी गहरा रिश्ता होना चाहिए गुनाह साबित करने के लिए। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे कि कैसे सिर्फ एक खून से सने हथियार की बरामदगी, भले ही उस पर पीड़ित के खून का ग्रुप मिल जाए, किसी को सीधे हत्या का दोषी नहीं बना सकता। ये केस हमें समझाएगा कि सबूतों की पूरी चेन कितनी जरूरी होती है, खासकर जब बात सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की हो। और हाँ, साथ में नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के हिसाब से धाराओं को भी समझेंगे, ताकि कोई भी कानूनी पेंच आपकी समझ से बाहर ना रहे। कानून को समझना जरूरी है, डरना नहीं। तो मेरे दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1 और 2 मार्च 2007 की रात से, जब छोटू लाल का मर्डर हो जाता है। एफआईआर तो शुरुआत में अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज होती है, लेकिन शक की सुई घूमती है हनुमान पर। प्रोसिक्यूशन यानी सरकार पक्ष ने 2 बड़े आरोप लगाए। मंशा मतलब मोटिव, हनुमान की बुरी नजर थी छोटू लाल की पत्नी पर। अब बताओ, ये कोई मंशा हुई? बुरी नजर तो पड़ोस में जलेबी वाले की दुकान पर भी पड़ जाती है, तो क्या उसे जेल भेज दोगे? दूसरा, हनुमान के कहने पर एक खून से सना हथियार मिला और एफएसएल रिपोर्ट यानी फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी रिपोर्ट ने बताया कि उस पर मिला खून मृतक छोटू लाल के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। ट्रायल कोर्ट को ये सबूत इतने जानदार लगे कि उन्होंने हनुमान को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी मानकर आजीवन कारावास दे दिया। आईपीसी की धारा 302 अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 हो गई है मेरे दोस्त। पहले आईपीसी की धारा 302 हत्या के लिए दंड का प्रावधान करती थी। अब भारतीय न्याय संहिता 2023 के लागू होने के बाद यही प्रावधान बीएनएस की धारा 101 में है। यह धारा कहती है कि जब कोई भी हत्या करेगा उसे मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सीधा फंडा, काम खत्म, पैसा हजम। हाई कोर्ट का नो और सुप्रीम कोर्ट का हाँ बिल्कुल सही कहा। हनुमान ने इस फैसले के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में अपील की। अब हाई कोर्ट ने कहा, भाई साहब, ये कैसी इन्वेस्टिगेशन है? सिर्फ ये 2 बातें परिस्थितिजन्य साक्ष्य के तौर पर एक कंप्लीट चेन नहीं बनाती। उन्होंने हनुमान को बरी कर दिया। अब राजस्थान सरकार ने सोचा, ये क्या हो गया, हमारा केस तो धड़ाम हो गया, और वे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, ये कहते हुए कि हाई कोर्ट ने एफएसएल रिपोर्ट को देखा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अच्छा एफएसएल रिपोर्ट ठीक है, हम देख लेते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, खून मिला तो क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस प्रसन्न बी वराले की बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। उन्होंने कहा, माना कि हथियार पर मृतक का खून मिला, लेकिन सिर्फ इतने से क्या होता है? ये अपने आप में किसी को दोषी साबित करने के लिए काफी नहीं है। कोर्ट ने अपने ही एक पुराने और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले का हवाला दिया, राजा नायक वर्सेस छत्तीसगढ़ राज्य 2024 का केस। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि सिर्फ खून से सने हथियार की बरामदगी, भले ही उस पर पीड़ित का खून हो, हत्या के आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन की मंशा वाली दलील मतलब मोटिव को भी खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि वो बहुत ही अस्पष्ट है, यानी दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली निकली तुम्हारी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या बला है। देखो भाई, कानून में 2 तरह के सबूत होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट एविडेंस, जब किसी ने अपनी आंखों से अपराध होते देखा, जैसे किसी ने देखा चंपक लाल ने झमरू लाल को चाकू से पेल दिया, ये हो गया डायरेक्ट एविडेंस। अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जब सीधे तौर पर कोई सबूत ना हो, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जो मिलकर एक चेन बनाती हो और उस चेन से ये साबित होता हो कि अपराध किसने किया। जैसे चंपक लाल के हाथ में खून लगा चाकू मिला, झमरू लाल की लाश चंपक लाल के घर के पास मिली। अब दोनों की पिछली दुश्मनी थी वगैरह वगैरह को कनेक्ट करके एक चेन बना दी जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यही कहा कि प्रोसिक्यूशन ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की जो चेन बनाई वो अधूरी है, इसमें कड़ियां जो है मिसिंग है, और ऐसे अधूरे सबूतों पर किसी को हत्या का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर केस टिका है तो वो इतनी मजबूत चेन बननी चाहिए कि आरोपी के निर्दोष होने की कोई गुंजाइश ही ना बचे। अगर 2 बातें हो सकती हैं तो कोर्ट हमेशा आरोपी के निर्दोष होने वाली बात को ही मानेगा। सीधी बात, नो बकवास।